गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। बच्चों लास्ट में हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे और स्विचिंग प्रॉब्लम को यार स्टडी कर रहे थे। आज बेटा हम सीखेंगे मल्टीपल प्लेट से कैपेसिटर की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। मल्टीपल प्लेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे बेटा। चलिए वन बाय वन बहुत अच्छे एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप लोग कि मल्टीपल प्लेट से कैपेसिटर की फॉर्मेशन कैसे करते हैं यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम मल्टीपल प्लेट्स, फ्रॉम मल्टीपल प्लेट्स। मल्टीपल प्लेट से बेटा कैपेसिटर की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे यार। समझ लो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। बेटा मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही चीजों को समझाऊंगा आपको, कैसे फॉर्मेशन की जाती है कैपेसिटर की, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है मल्टीपल प्लेट से। चलिए एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं यार हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेटा मैंने सबसे पहले 3 प्लेट्स ली हुई है यहाँ पर, 1, 2 और 3। इन प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम है, मतलब हम लोग इनको आगे से देख रहे हैं। देखो ये ऐसी है प्लेट्स, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, सपोज एरिया ए है सभी प्लेट्स का, और हम इनको आगे से देख रहे हैं तो हमें ऐसे नजर आएंगे, ये ऐसे, ठीक है। और इनके बीच में गैप अभी हम लोग कैसा अज्यूम करके चल रहे हैं यार, गैप डी, और यहां भी गैप कितना है, डी। सही है, ये गैप कैसा है, सेम है सभी प्लेट्स के बीच में, ओके। और इनमें से बेटा हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और इसको इधर कनेक्ट कर दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमें पूछा गया बेटा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, समझ रहे हो। अब बेटा कैसे आपको स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन समझा रहा हूं कि कैसे आप लोग इसमें आंसर दोगे। कब एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, वापस में रीड्रॉ कर रहा हूं। इन तीनों प्लेट बेटा, इन दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये इस तरफ प्लेट 1 और यहां पर ये प्लेट बी है, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्लेट 1, 2, 3 इनके नंबर बेटा, ये इसके नंबर दे दो, 1, 2, 3 इनके नंबर दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो सकती है, तो उनके नंबर दे दिए हमने बेटा 1, 2, 3। अब बच्चों ऐसा मान के चलोगे यार, इनमें से एक पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और दूसरे पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। सपोज ए को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और बी को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा जिसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहां पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज ये दोनों ही प्लेट ए से कनेक्टेड हैं। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। और बी को बेटा हमने नेगेटिव और नेगेटिव, क्यों, बी को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे दोनों तरफ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर की फॉर्मेशन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं यार बच्चों, जिन दोनों पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट मतलब सी इक्विवेलेंट पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, उनमें से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को ऐसा समझ लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, और सेकंड जो पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट से कनेक्टेड है बैटरी के, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें ध्यान से देखिएगा। बेटा नंबर डाल दिए यहां पर। चलिए अब सबसे पहले बेटा यहां पर नंबर लिख दो, पॉइंट ए लिख देते हैं यार, पॉइंट ए। और पॉइंट ए से कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है, 1 और 3, प्लेट 1 एंड प्लेट 3। और इधर लिख लेते बेटा पॉइंट बी, पॉइंट बी से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, केवल 2, और कोई प्लेट कनेक्ट नहीं है। चलिए
कैपेसिटर की जो फॉर्मेशन होती है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होगी। सिमिलर चार्जेस के बीच में कभी कैपेसिटर नहीं बनेगा। जो कैपेसिटर की फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज किसके बीच होगी बेटा? अपोजिट चार्जेस के बीच कैपेसिटर की फॉर्मेशन होगी यार। तो यहां पर हम बात करें सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके कैपेसिटर बन जाएगा यहां पर। नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी कैपेसिटर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि 1 और 2 के बीच कैपेसिटर बना हुआ है, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच कैपेसिटर बना हुआ है। तो बेटा प्लेट 1 तो यहां पर है और प्लेट 2 यहां पर है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर बना देते हैं यार। ये कैपेसिटर की फॉर्मेशन दिखा दी हमने। ऐसा बोल सकते प्लेट 1 प्लेट 2, कोई दिक्कत यहां तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। प्लेट 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बन सकता है बिकॉज यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यानी कि चार्ज अपोजिट आ रहे हैं, तो यहां पे कैपेसिटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी एक कैपेसिटर बन सकता है। कौन कौन सी प्लेट है? 2 और 3। तो प्लेट 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर 2 और 3 के बीच भी एक कैपेसिटर बन जाएगा। ये 3 प्लेट है और ये 2 प्लेट है। प्लेट 2 का बेटा जो यूज हुआ है वो 2 बार यूज हुआ है। देखो प्लेट 2 इधर भी यूज हो रही है इस कैपेसिटर में और इस तरफ भी यूज हो रही है, इसलिए प्लेट यूज जो प्लेट 2 है उसका यूज 2 टाइम्स हुआ है इन केस ऑफ दिस कैपेसिटर, इन दिस केस ऑल्सो, ओके। अब सर इनकी सी के बारे में, सी की बात करते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यहां भी सी का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बेटा मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो डिफरेंस आ जाएगा भाई। यहां पर डिस्टेंस अभी हमने सेम अज्यूम की थी बेटा, तो जो कैपेसिटेंस ये है वही कैपेसिटेंस ये है। अब बताओ ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में यार क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड कर देते हैं C1 C2। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे यार यहाँ पर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C और C 2C हो जाएगा, 2C मतलब 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप डरना मत हो, मेरा गजनी लोग है तो ऐसा मत सोचना है गजनी पढ़ा रहा है, याद रहता मुझे, ऐसी बात नहीं गजनी बन गई। चलिए थोड़ा चेंज लेता रहना चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, सेकंड एग्जांपल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यार। अब सर ये प्लेट ले लेते हैं, यहां पर प्लेट 4 प्लेट्स हैं, 4 प्लेट्स हैं और इनको ऐसे कनेक्ट किया गया इस डिजाइन के अंदर। पॉइंट A और ये वाली जो प्लेट्स हैं बेटा इनको ऐसे कनेक्ट किया गया आपस में पॉइंट B। सही है। अभी मैं मान के चल रहा हूं बेटा सभी प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो सेम है, प्लेट एरिया सेम है। पूछा कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ पॉइंट A और B के बीच। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान चीज है बेटा, और बहुत कुछ सीखेंगे अभी इसमें, समझ लो आसान नहीं है। और भी बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, इनमें चार्जेस का पढ़ेंगे हम लोग कि डिफरेंट प्लेट पे कितना चार्ज आता है। अभी तो हम लोग सिंपल काम करेंगे, पहले C इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे A और B के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सर यहां पर क्या आएगा? C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A और B, A और B के बीच में क्या आएगा? C इक्विवेलेंट। स्टार्ट करते हैं यार, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए जैसा प्रोसेस यहां किया था वैसा प्रोसेस यहां पे कर दें। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले अब मैं क्वेश्चन को वापस रीड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इसी में करके बता रहा हूं बेटा। तो क्या करते हैं? प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 एंड दिस प्लेट इज इक्वल टू 4। इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज ये प्लेट 1 एंड 3 बोथ आर कनेक्टेड विद द पॉइंट A एंड पॉइंट A कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ऐसा हम अज्यूम्पशन ले रहे हैं, समझ रहे हो? चलिए अब बात करें यार, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो सर ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। भाई बहुत शानदार यार, बहुत शानदार, समझ रहे हो? बहुत इजी है यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस की बात करें, सर ये पॉइंट A हो गया। पॉइंट A से बेटा कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? पॉइंट A के साथ प्लेट 1 एंड प्लेट 3। ओके, पॉइंट 1 ये प्लेट 3। अच्छा B के साथ कौन सी कनेक्टेड है? B के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 2 एंड 4।
2 and 4 पॉइंट बी के साथ 2 and 4 कनेक्टेड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर की फॉर्मेशन करना। तो हम देखेंगे यार सर 1 और 2 के बीच में भी एक कैपेसिटर बन रहा है। यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट है तो इनके बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे 1 और 2 के बीच। सर 1 प्लेट कहां पर है? यहां, 2 यहां पर। ओके, तो हम क्या कर दें, इन दोनों को मिला दो आपस में। सही है, प्लेट 1 और प्लेट 2 यूज हो गई। ठीक है, 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर बन रहा है बिकॉज यहां पे चार्ज नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। तो बेटा 2 and 3, तो 2 और 3 कहां पर है? सर 3 प्लेट यहां पर है, 2 यहां पर है। तो 3 तो ऐसे इधर से लगा दो, 2 यहां से लगा दो, ये लगा दी। 3 and 2 कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लेट यहां थी बेटा, और 3 और 4 के बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है। तो 3 कहां पर है? यहां, 4 यहां पर। तो बेटा 3 और 4 के बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है, 3 and 4। बेटा प्लेट 2 का यूज 2 बार हुआ है और प्लेट 3 का भी यूज 2 बार हुआ है। देखो 2 इस कैपेसिटर में यूज हुई, इस कैपेसिटर में, 3 इस कैपेसिटर में, 3 इस कैपेसिटर, इसलिए प्लेट 3 2 टाइम्स, प्लेट 2 ऑल्सो 2 टाइम्स। ओके, अब हम क्या करें सर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तीनों किस में आ चुके हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 3 टाइम्स ऑफ C, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, ये कैपेसिटर है या 4 प्लेट्स, वही जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट की थी, बट उनको थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं इनमें यार। इनको आउटर प्लेट्स को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी से। सही है, बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो वही सेम प्रोसेस। क्या करें, ऐसा दिमाग में इमेजिनेशन ले लेते हैं यार। पॉइंट ए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर बेटा चार्ज नेगेटिव 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 नेगेटिव, बिकॉज पॉइंट बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। चलिए अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब हम बोलेंगे भाई पॉइंट ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट थी? 1 and 4। बेटा पॉइंट बी से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 2 and 3। चलिए अब बात करते हैं यार कैपेसिटर की फॉर्मेशन की। तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है। यस, बिकॉज यहां पर चार्ज कैसे हैं? अपोजिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे कैपेसिटर बन रहा है 1 and 2। बेटा प्लेट 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, इनके बीच एक कैपेसिटर बना दीजिएगा। प्लेट 1 और 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा बिकॉज यहां पे चार्ज कैसा बेटा? सेम। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, नेगेटिव इधर भी है, नेगेटिव इधर भी है, चार्ज कैसा आ गया बेटा? सेम। तो यहां पर इन दोनों के बीच में कैपेसिटर की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज प्लेट 2 दिस साइड चार्ज हैज अ नेगेटिव एंड ऑल्सो प्लेट 3 हैज चार्ज नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव सामने आमने सामने बेटा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इनके बीच में कैपेसिटर की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए 3 और 4 के बीच में बेटा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। यस सर, यहां पे कैपेसिटर बनेगा। तो 3 and 4, तो बेटा 3 and 4, 3 यहाँ 4 यहाँ, इनके बीच में भी एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। ये हो गया बेटा 3, ये हो गया 4। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं यार, ये दोनों कैपेसिटर किस में आ चुके हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ C। तो हम क्या बोल दें? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए गए हैं। चलिए अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल और लूंगा, समझ रहे हो? इतनी आसानी से हमें चीजें समझ नहीं आएंगी, कुछ और भी करना पड़ेगा भाई। चलिए इसको नोट कर देते हैं यार। चलिए इसको हटा देता हूं अभी यहां से।
प्रैक्टिस करना बेटा अच्छे से, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान है, मतलब बहुत सिंपल है, इजी वे में आप बना सकते हो, बहुत ही इजी है यार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते बेटा फोर्थ, थर्ड एग्जाम्पल के बाद फोर्थ। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर बेटा कि एक ये प्लेट 4 ही हैं, 4 प्लेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों में से ऐसे कनेक्ट किया गया इन दो को, तो इन दो को तो बेटा ऐसे कनेक्ट किया गया है पॉइंट ए के साथ, और एक प्लेट को ऐसे कनेक्ट किया है इसके साथ, सही है। ये वापस हमने 4 प्लेट्स को ही कंसीडर किया यहां पर, बोला सी इक्विवेलेंट बताओ क्या आएगा ए और बी के बीच में। स्टार्ट करते हैं यार, बहुत सिंपल है, प्रोसेस को आपको सेम रखना है, ठीक है। सिचुएशंस बदलती रहेगी यहाँ पर, चार्जेस मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट्स बहुत सारी आती रहेंगी, कभी 4 5 है जो भी है, बट प्रोसेस सेम है बेटा। देखो बार बार मैं सेम प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा हूँ। प्लेट ए को अज्यूम कर ले बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव से तो नेगेटिव नेगेटिव। अब बेटा इंडक्शन की हेल्प से, इंडक्शन से, अब देखो ये तो किसी से कनेक्टेड है नहीं, जीरो चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि ना तो बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इट है चार्ज जीरो, मतलब न्यूट्रल प्लेट है तो चार्ज जीरो होगा। ओके, इंडक्शन से बेटा यहाँ नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव, और इस साइड कितना आ जाएगा उतना ही नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना आएगा अभी भी जीरो हो गया। क्लियर? या तो ऐसे देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो, ये पॉजिटिव है तो सामने नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आते ही इधर पॉजिटिव हो जाएगा इंडक्शन बेटा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो दिखना है, जीरो है तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं यार, पॉइंट ए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। पॉइंट ए से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, प्लेट नंबर तो दो यार इनके, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा पॉइंट ए के साथ बच्चा प्लेट 1 एंड 4 कनेक्टेड है, और पॉइंट बी के साथ प्लेट 3 कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं यार कैपेसिटर की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें यार 1 और 2 के बीच में सर कैपेसिटर बन रहा है क्या? यस, बिकॉज बोथ हैव द चार्ज अपोजिट साइन। तो हम लोग बेटा 1 और 2 के बीच, तो प्लेट 1 यहाँ कनेक्टेड है, प्लेट 1 और 2। सर पॉइंट 2 यहाँ है नहीं, पॉइंट यहाँ तो 3 प्लेट कनेक्टेड है। चलिए लेकिन 2 और 3 के बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है। ओके तो बेटा प्लेट ऐसा मान के चलो, वापस समझा रहा हूं, वापस एक बार देख लो। जो फर्स्ट कैपेसिटर की फॉर्मेशन वो किस किस के बीच हो रही है बेटा? 1 एंड 2 के बीच। लेकिन सर इधर तो 2 प्लेट है ही नहीं, इधर तो 3 प्लेट है, तो हम लोग क्या करेंगे यार 1 और 2 के बीच ऐसे दिमाग में समझ लो कि यार प्लेट 1 प्लेट 2, और ये प्लेट 2 का ही पॉइंट अज्यूम कर लिया यहाँ पर, सही है, प्लेट 2 कनेक्टेड कर दी इधर। 2 और 3 के बीच में भी कैपेसिटर बन रहा है सर, 3 यहाँ और 2 कहाँ पर है? 2 ऐसे मान रखा ना, इस पॉइंट को 2 अज्यूम कर रखा है, तो 3 और 2 के बीच भी एक कैपेसिटर है, यानी कि प्लेट 2 एंड प्लेट 3, यानी प्लेट 2 का यूज 2 बार हो गया है। कैसे? इस कैपेसिटर में भी हो गया और इस कैपेसिटर में भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 3 और 4 के बीच। यस, 3 नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, 3 और 4, 3 यहाँ 4 यहाँ, तो बेटा 4 यहाँ 3 यहाँ, ये हो गया 4 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, कैपेसिटेंस C। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब बेटा ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए बताओ? सीरीज में, ठीक है, और ये क्या है इनके पैरेलल में आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर, और नेक्स्ट इनके पैरेलल में एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है,
पॉइंट ए और ये पॉइंट बी बेटा सीरीज में इक्वल हैं, तो सीरीज में इक्वल आते हैं तो सी बाई एन लिखते हैं यार, तो समझ रहे हो, तो कितने दो हैं तो सी बाई टू और ये सी बेटा ये पैरेलल में आ गए तो कितना आ गया सी इक्विवेलेंट आ गया बच्चा 3c/2। समझ रहे हो? एक बार मैं इस जगह वापस समझा दे रहा हूं, ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है छोटा सा, मैं वापस समझा दे रहा हूं इस जगह पर बेटा। प्लेट 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर की फॉर्मेशन हो रही थी। प्लेट 1 तो यहां से कनेक्टेड थी, तो प्लेट 1 एंड 2 का आता पता नहीं था, तो हमने कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया कि भाई देखो यहाँ 2 कनेक्टेड है, पॉइंट 2 है, यहाँ पर 2 प्लेट है। इसके बाद 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर बन रहा है, तो हमने 2 के साथ बेटा ये पॉइंट ऐसा समझ लो कि ये प्लेट 2 थी, तो प्लेट 2 के साथ और 3 के साथ एक कैपेसिटर और बना दिया, और 3 इधर कनेक्टेड है, इस पॉइंट से 3 को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अभी दोनों किस में आ गए सीरीज में, इनके साथ पैरेलल में, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 3c/2। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा फिफ्थ एग्जांपल में यार 5 प्लेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्लेट हो चुकी हैं बेटा। इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दी इसके साथ, और इन दोनों को बी के साथ कनेक्ट कर दिया। सही है? ये इन 3 प्लेट को हमने पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर रखा है और बी के साथ 2 प्लेट को कनेक्ट कर रखा है। बोला सी इक्विवेलेंट बताओ, तो हमारा प्रोसेस तो वही है यार, सेम प्रोसेस, सभी में आपको सेम प्रोसेस करना है बच्चा। ए के साथ चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वाह भाई वाह, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके नेगेटिव 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 नेगेटिव। सही है? नंबरिंग कर देते हैं यार 1 2 3 4 एंड 5। पॉइंट ए के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है बेटा 1 3 एंड 5। पॉइंट बी के साथ कौन सी प्लेट कनेक्टेड है 2 एंड 4। कैपेसिटर की फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर बना हुआ है, यस, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 और 2। तो बेटा प्लेट 1 तो देखो इस इधर कनेक्टेड है, 2 यहां पे कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट बना दो एक कैपेसिटर 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2। इसके बाद 2 एंड 3, इसके बाद 2 एंड 3, क्या बात है भाई। इसके बाद बेटा 2 एंड 3 की बात करें तो प्लेट 2 इधर है 3 इधर है, तो बच्चों 2 एंड 3 और ये 2। सही है बेटा? इधर 2 कनेक्टेड थी तो 2 को कनेक्ट कर दिया। तो सर प्लेट 2 का यूज 2 बार हो रहा है, यस। क्यों? देखो आप ध्यान से बेटा, प्लेट 2 इधर भी यूज हो रही है और इधर भी यूज हो रही है। चलिए अब बात करें यहां पर 3 और 4 के बीच में भी कैपेसिटर बनेगा, यस। तो बेटा 3 यहां पर है 4 यहां पर, तो डायरेक्टली ऐसे मिला दो, 3 इधर 4 इधर, 3 इधर 4 इधर, बहुत अच्छे। इसके बाद 4 एंड 5 के बीच में भी कैपेसिटर है बेटा, तो 5 यहां 4 यहां, तो एक ये भी बना दो, ये हो गया, ठीक है। ये अब बेटा ये 4 कैपेसिटर की फॉर्मेशन हुई है और ये किस में आ गए 4 पैरेलल केस में, पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 × C। सही है? सॉरी 5C क्यों, 4 है ना बेटा, 4 कैपेसिटर, तो 4 × C। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं यार। 2 मिनट लूंगा, थोड़ा चाय पी लेते हैं यार, समझ लो, चाय तो बहुत ज़रूरी है। देखो जब तो तुम प्रैक्टिस करो। अरे वाह, बहुत शानदार चाय है। थोड़ा प्रैक्टिस करो तुम लोग, ऐसा नहीं कि बस तुम भी रिलैक्स ले रहे हो, करो, इनको प्रैक्टिस करो थोड़ा, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए रिफ्रेशमेंट भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है यार। चलिए तो बेटा 4 टाइम्स C हो गया बिकॉज 4 कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C। डायरेक्टली ऐड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं यार, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इसमें हम लोग। अभी 5 कैपेसिटर कोई मैं वापस लेके आ गया, ये 5 कैपेसिटर सॉरी 5 प्लेट्स हैं ये 1 2 3 4 5। बच्चों इन 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये इस तरफ और ये इधर, और प्लेट B को इसको पॉइंट B से कनेक्ट किया 1 2 3 4 एंड 5। अब हम बात कर रहे हैं यार ये 4-5 प्लेट्स हैं और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, तो ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव। इंडक्शन से बेटा इधर पॉजिटिव तो सामने क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, वाई वाह। हो गई प्रॉब्लम, समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो गई? वापस और समझ सकते हैं कैसे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है सामने, इंडक्शन से नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट हैज चार्ज 0, न्यूट्रल प्लेट है किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। कोई स्टूडेंट्स बोले सर मैं इस साइड से देखना चाहूं, तो बेटा इस साइड से देखोगे तो देखो क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इन यहाँ कहीं एक कैपेसिटर नहीं बन पा रहा है, या तो ये नहीं बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच या फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच, तो किसी एक को आप नहीं बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है चलिए हम लोग फर्स्ट वाली सिचुएशन कंसीडर कर ले रहे हैं यार, ये इनके बीच में कैपेसिटर नहीं बन पा रहा है, यहाँ तो बन रहा है बट यहाँ नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें बेटा, पॉइंट A के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है 1 3 5, 1 3 5। B के साथ कौन सी कनेक्टेड है बेटा प्लेट 4। अब हम बात करें यार कैपेसिटर की फॉर्मेशन की बेटा, तो क्या आएगा 1 और 2 के बीच बन रहा है सर, 1 यहाँ ओके 2 तो यहाँ है ही नहीं, चलो इंटरमीडिएट एज्यूम करना पड़ेगा 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर की फॉर्मेशन नहीं हो सकती बिकॉज बोथ हैज अ चार्ज सिमिलर नेचर, तो 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर नहीं बन सकता। आगे नेक्स्ट 3 और 4 के बीच बन सकता है सर, हाँ यस, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, तो 3 और 4 के बीच एक कैपेसिटर बना दीजिएगा, 3 यहाँ 4 यहाँ, 4 और 5 के बीच में यस 4 यहाँ 5 यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ पर, ये 5 और ये 4। सही है, क्या हो गया बेटा यहाँ पर देखो, सिंपल था आसान था, थोड़ा सा समझने वाली चीजें भी थी। देखो यहाँ पर 1 एंड 2 के बीच बनाया आपने, 1 एंड 2 के बीच बनाया, 2 यहाँ था, 2 और 3 के बीच आगे बनेगा नहीं, तो मैंने 2 और 3 के बीच में नहीं बनाया। ठीक है बट 3 एंड 4 के बीच बनेगा, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, तो इधर बना दिया, तो मतलब इस ब्रांच का हमारे लिए कोई यूज नहीं रहा, ये ब्रांच यूजलेस हो गई क्योंकि इसके आगे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यूजलेस हो गई। समझ रहे हो, तो क्या आ गया ये C और ये C, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ C, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा। चलिए अब हम इसको नोट कर देते हैं एक बार यार। ठीक है, अब मैं लास्ट 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बाद हम लोग टाइप्स चेंज करते हैं यार। समझ रहे हो, क्वेश्चंस का टाइप चेंज करते हैं रफ्तार में यार। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बेटा हम लोग अब 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स ले ली यार, ठीक है। और हम इनको कनेक्ट कर देते हैं यार इस तरफ, ये इधर, और एक प्लेट और कनेक्ट कर दो इसमें से पॉइंट ए के साथ और पॉइंट बी के साथ, सही है। चलिए यहां पर बेटा फॉर्मेशन करना है हमें, तो क्या करना है, रफ्तार है बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बेटा नेगेटिव नेगेटिव, समझ रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव के सामने बेटा पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव बिकॉज इट है चार्ज जीरो, न्यूट्रल है, तो बेटा इधर पॉजिटिव है, इंडक्शन से पॉजिटिव है तो सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यार। नंबर नहीं कर देते 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो बेटा हम लोग बात करें यार पॉइंट ए के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, 1 4 6 1 4 6, और प्लेट ये बी के साथ कौन कौन सी कनेक्टेड है, बी के साथ 3 एंड 5। अब हम लोग क्या करें, 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर बन रहा है सर, यस 1 और 2 के बीच, तो प्लेट 1 यहाँ, 2 कहाँ है सर, 2 का भी आता पता नहीं, ऐसे लिख दे रहा हूं 1 एंड 2 के बीच एक कैपेसिटर, सही है, 1 एंड 2 के बीच एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर सर, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर, ओके। इसके बाद बेटा 4 एंड 5 के बीच भी एक कैपेसिटर, सॉरी 3 एंड 4, 3 यहाँ 4 यहाँ, तो बेटा 4 यहाँ और 3 यहाँ कनेक्ट कर दो, 4 एंड 3, 4 एंड 5, 4 यहाँ 5 यहाँ, तो प्लेट 4 और 5, 4 का यूज 2 बार हो चुका है, 5 और 6, 5 यहाँ 6 यहाँ, ये एक और, समझ गए, कितना आएगा बेटा अब ये सी 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 सी, बच्चों ये सीरीज है तो C/2, तो कैसे बन जाएगा हमारे कैपेसिटर की जो अरेंजमेंट है, C और इन दोनों का C/2, ये C/2, फिर ये 2 ब्रांच और है बेटा, ये C, दिस ऑल्सो C, A एंड B, ये C बेटा कितना आ गया, अब ये 3C इक्विवेलेंट कितना आ चुका है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ C प्लस C/2, बेटा C 3C हो गया C/2, तो ये हो गया 7C/2, दिस इज द आंसर, सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ये 7 प्लेट्स मैंने यहाँ पर कंसीडर कर रखी हैं, 7 प्लेट्स में बेटा हमें कैपेसिटेंस को अब इनके अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, कौन कौन से पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, समझ रहे हो। चलिए बेटा मैं इनमें ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, अब आप बाकी आप लोग करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पॉइंट ए और इसको भी इससे कनेक्ट कर दो, इसके इस साइड ये कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये बी
1 2 3 4 5 5 6 एंड 7। बेटा ये चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। नेगेटिव के सामने बेटा पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, बिकॉज इट हैज जीरो चार्ज। नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हम लोग सी इक्विवेलेंट की बात करें तो बच्चों ए के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है बेटा? ए के साथ 1 4 7 1 4 7, और पॉइंट बी के साथ कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 3 एंड 5। ये अब हम 1 बाय 1 कहां पर एक कैपेसिटर की फॉर्मेशन हो रही है ये देखते हैं यार, समझ रहे हो कहां पर कैपेसिटेंस बन रहा है बेटा? जैसे 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर, 1 यहां, 2 तो है नहीं सर, इंटरमीडिएट तो हो सकता है। ये 1 एंड 2 पॉइंट यहां पर अज्यूम कर लिया। 2 और 3 के बीच कैपेसिटर बन रहा है, 3 यहां पर बेटा, तो 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर बना दिया, 2 एंड 3। नेक्स्ट 3 एंड 4 के बीच, यस 3 एंड 4 के बीच एक कैपेसिटेंस, तो 3 यहां 4 यहां डायरेक्टली बना दो, 3 यहां और ये 4 यहां। 4 एंड 5 के बीच, 4 और 5 बेटा, 4 यहां 5 यहां, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, 5 यहां सर 6 तो है नहीं, 6 को इंटरमीडिएट मान लो बेटा, तो 5 और 6 के बीच, तो 5 यहां, तो एक कैपेसिटर ये 0.6 5 एंड 6। 6 और 7 के बीच, 7 यहां पर है बेटा, तो 6 और 7 के बीच, तो 7 और ये 6। समझ गए? अब निकाल पाओगे बेटा? क्या आ जाएगा बताओ? ये सीरीज अब आगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये कि बच्चों यहां पर ये इस तरफ 4 प्लेट्स हैं, इन दोनों को हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट किया, पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। बेटा ऐसा मान के चल रहा हूं, गैप डी है, यहां गैप है 2d और यहां गैप है d। प्लेट 1 2 3 एंड 4। हमें बताना है कि इन सभी प्लेट्स पे चार्जेस क्या क्या होंगे, इन सभी प्लेट्स से बेटा चार्जेस क्या क्या होंगे, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो यहां पर बेटा सी इक्विवेलेंट क्या आएगा ए और बी के बीच में, और डिफरेंट प्लेट पे चार्जेस की वैल्यूज क्या आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव, सामने बेटा इंडक्शन से पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, बिकॉज इट है चार्ज 0, न्यूट्रल प्लेट है तो चार्ज 0 हो जाएगा इस पर। अब यहां रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को। पॉइंट ए के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 1 एंड 4। ये बी के साथ कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? बी के साथ प्लेट 3, बी के साथ कनेक्टेड है प्लेट 3, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान से समझना बेटा, यहां पर समझने की वाली बातें हैं, ओके। देखिएगा ध्यान से बेटा। तो मैंने प्लेट पॉइंट ए और पॉइंट बी को ड्रॉ कर लिया। अब हम प्लेट्स को ड्रॉ करते हैं, कैपेसिटर की फॉर्मेशन। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, यस 1 एंड 2 के बीच एक कैपेसिटर, 1 एंड 2।
सर 2 तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर, यस 2 and 3 बेटा, 2 and 3 इनके बीच एक कैपेसिटर बना दिया। इसके बाद 3 and 4, 4 यहां 3 यहां, ये ऐसे 4 और 3, और बेटा इनके बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरीके से V वोल्ट। तो बेटा ये 0 अज्यूम कर लूं मैं, 0 0, तो उधर क्या आएगा V वोल्ट V वोल्ट। क्लियर? ऐसे हम लोग वोल्टेज को देख सकते हैं। सबसे पहले भाई यहां पर गैप D था बेटा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कैपेसिटेंस C अज्यूम कर लें। 2 और 3 के बीच में C/2 आएगा। क्यों आएगा C/2? और यहां C आएगा। बेटा यहां 2 और 3 के बीच में C/2 क्यों आया? क्यों? इसलिए आया बेटा कि 1 और 2, प्लेट 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस D है, तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटेंस लिखो वो कितनी लिखोगे? A/0/D। तो इसको हमने क्या अज्यूम कर रखा है? सपोज C। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस क्या आएगी? 2 और 3 के बीच में A/0/2D। 2D मतलब बेटा इसको C अज्यूम कर रखा है, तो क्या आएगा? C/2। तो दिस इज C/2। समझ लो। अब C इक्विवेलेंट की बात करूं बेटा सबसे पहले, तो ये सीरीज में आगे दोनों C × C/2, बोथ कैपेसिटर आर इन सीरीज। और जब सीरीज में आते हैं दो कैपेसिटर तो फास्ट कैलकुलेशन याद है कैसे करते थे? C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2। तो बच्चा इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर आ गया, फिर इसके साथ C पैरेलल में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यार? एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, और इनके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये V वोल्ट का बैटरी, ये V वोल्ट 0 0 0 और वोल्टेज V। बेटा इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2, तो C1 C2 करो तो क्या आएगा? C × C/2 डिवाइड बाई C + C/2। मैं यहां कर दे रहा हूं कहीं, C × C/2 डिवाइड बाई C + C/2। कितना आगे बेटा? C²/2 डिवाइड बाई 3C/2। 2 ने 2 कैंसिल कर दिया। कितना है बेटा? ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने यार? समझ लो कितना है? C/3 आ चुका है। समझ लो C/3, तो ये आ जाएगा C/3। और ये कितना बेटा? C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C/3 + C कितना आ जाएगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आगे दोनों कनेक्ट कर दो डायरेक्टली, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? यहां से C इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चा C + C/3, यानी कि 4C/3 आंसर। ये तो आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4C/3। अब तक हम यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे थे। अब चार्जेस की बात करते हैं, डिफरेंट प्लेट्स पे चार्ज क्या आएगा सर? चलिए देखते हैं बेटा, ध्यान से समझना। अब एक चीज देखो बेटा, अब इन दोनों को देखें, अगर यहां से बैटरी से कितना चार्ज फ्लो के जा रहा है, बाय द वे अच्छे से समझोगे बेटा तो कर पाएंगे। बैटरी से सपोज चार्ज फ्लो के जा रहा है, आपको पता बैटरी चार्ज खुद फ्लो नहीं कराती है, सिर्फ ट्रांसफर कराती है। तो बैटरी से सपोज बेटा चार्ज Q फ्लो के जा रहा है, तो Q = कितना आ जाएगा? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी Q = C इक्विवेलेंट × V। और C इक्विवेलेंट आया बेटा 4C/3 × V। ये आ गया बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज 4CV/3। क्लियर? अब 4CV/3 जब यहां आएगा तो इसके सामने बेटा दो चॉइस होंगी, कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा। यहां जाने वाला सपोज चार्ज Q1 और इस ब्रांच में जाने वाला चार्ज Q2। क्यों? डिवाइडेशन होगा, क्योंकि जैसे चार्ज यहां पे आके खड़ा हो गया उसको पता चला यार सामने तो दो साइड है, इस ब्रांच में भी जाना है, इस ब्रांच में भी जाना है। और ठीक है कोई बात नहीं, दोनों ब्रांच में जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा यहां पर भी इस जगह का यूज कर ले रहा हूं थोड़ी सी। चलिए अब बेटा ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में है, और पैरेलल में सर चार्ज की डिवाइडेशन की बात करें तो चार्ज कैसे डिवाइड होता है? पैरेलल में वोल्टेज तो रहती है सेम, Q = CV। Q बेटा Q = CV, ध्यान से समझना। इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज कैसी रहती है? सेम। जब वोल्टेज सेम रहती है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो इस ब्रांच में जाने वाला चार्ज हम क्या लिखेंगे? Q1 = इस ब्रांच की कैपेसिटेंस C/3 डिवाइडेड बाय
दोनों ब्रांच के C का एडिशन, कितना एडिशन आया बेटा, दोनों को ऐड करते हैं तो 4C/3 आता है, 4C/3। बेटा हमने क्या लिखा, देखो चार्ज में कैसे डिवाइड, चार्ज कैसे मैं इस पे लेके आ रहा हूं, चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ध्यान से समझो, तो इस ब्रांच में आने वाला चार्ज इज इक्वल टू इस ब्रांच की कैपेसिटेंस डिवाइड बाई दोनों ब्रांच की कैपेसिटेंस का सम। और टोटल चार्ज कितना फ्लो के जा रहा है बैटरी से, ये 4CV/3। तो बेटा यहां से हम क्या बात करें यार, यहां से कैलकुलेट करें 4CV/3, ये तो हो गया कैंसिल, 4C/3 कैंसिल, कितना चार्ज आया यहां पर, इसकी बात करें बेटा चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा CV/3, कितना चार्ज आ जाएगा CV/3, देखो CV/3। सर इधर कितना चार्ज आएगा सेकंड ब्रांच में, तो सेकंड ब्रांच में या तो बेटा फॉर्मूले से निकाल लो या फिर सिंपल भी है, कैसे, टोटल चार्ज आपको पता है Q कितना है 4CV/3, उसमें से CV/3 इधर चला गया तो बाकी चार्ज इधर ही जा रहा होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, 4CV/3 टोटल चार्ज था, उसमें से CV/3 एक ब्रांच में चला गया तो क्या बचेगा, ये 3CV/3 मतलब CV, ये चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज ऐसे फ्लो के जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखें बेटा कि Q1 CV/3 इस ब्रांच में जो चार्ज आया, ध्यान से समझना अच्छे से, ये चार्ज कितना है बेटा CV/3, यहां पर माइनस CV/3, यहां पर कितना है बेटा CV और माइनस के CV। अब हम डिफरेंट प्लेट्स की बात करें, सीरीज में चार्ज कैसा रहता है बेटा, सेम, तो सीरीज में चार्ज जब सेम रहता है तो यहां पर क्या लिख दो बेटा CV/3, यहां भी CV/3, यहां कितना CV, यहां कितना माइनस के CV, अच्छे से समझना। अब बात करते हैं यार प्लेट्स पर कितना कितना चार्ज आया, तो बेटा अब देखिएगा ध्यान से, प्लेट 1 की बात करूं तो प्लेट 1 के इस साइड जो चार्ज आया वो कितना आया CV/3, तो हम लोग यहाँ चार्जेस को लिख दे रहे हैं कहीं पर, प्लेट 1 पे चार्ज कितना है, प्लेट 1 पे चार्ज, प्लेट 1 पर चार्ज कितना है CV/3, बहुत अच्छे। प्लेट 2 पे चार्ज बेटा जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज 0 है, उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूं क्योंकि 2 पर बेटा जितना चार्ज या नेगेटिव माइनस CV/3 या प्लस CV/3 तो वो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। प्लस 3 पर आ गए, प्लेट 3 पर नेगेटिव चार्ज, प्लेट 3 कहां पे यूज हो रही थी, ये यहां पर है, तो यहां कितना चार्ज है बेटा CV/3, सामने माइनस CV/3, तो एक साइड है बेटा प्लेट 2 पर नेट चार्ज 0 हो गया, प्लेट 3 की बात कर रहे हैं हम लोग तो माइनस CV/3, माइनस CV/3 कहां पर बेटा CV/3 सामने माइनस CV/3, इस साइड 4 और इसके बीच में, यहां 4 और इसके बीच में कितना आ रहा है बेटा माइनस CV, तो यहां पर माइनस CV, तो कितना आ गया माइनस 4CV/3, दिस इज चार्ज ऑन प्लेट 3rd, दिस इज चार्ज ऑन प्लेट 3rd। प्लेट 4 की बात करें, प्लेट 4 पर चार्ज कितना बेटा CV, प्लेट 4 पर चार्ज है पॉजिटिव CV, वन साइड चार्ज। ठीक है, ये आता है बेटा डिफरेंट प्लेट्स पर चार्ज की वैल्यू। एक बार वापस समझ लो, यहां तक ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया बेटा, कैपेसिटेंस हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, डायग्राम बहुत सारे बनाए जो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, दोनों सीरीज में थे सर, C इक्विवेलेंट कितना आया C/3, ये आया C, अब यहाँ पर टोटल C इक्विवेलेंट 4C/3, बैटरी से चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी C इक्विवेलेंट इनटू V, चार्ज फ्लो आ गया। अब चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू की बात करें, दोनों ही कैपेसिटर बेटा पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो वोल्टेज कैसी रहती है सेम, तो चार्ज डिवाइड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q1 निकालना है तो मुझे Q1 वाली ब्रांच में कैपेसिटेंस कितनी है, तो Q1 वाली ब्रांच में कैपेसिटेंस है C/3 डिवाइड बाई दोनों कैपेसिटेंस का सम इनटू टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, कितना फ्लो क्या आ रहा है 4C/3, समझ रहे हो। तो चार्ज हमने दोनों ब्रांच में निकाल लिया।
अब जो चार्ज बेटा इस ब्रांच में जा रहा है, एक ब्रांच में, इसमें 2 कैपेसिटर थे तो कैपेसिटर चार्ज सेम रहता है सीरीज में, तो CB/3 माइनस CB/3 प्लस CB/3 माइनस CB/3, समझ रहे हो। और इस ब्रांच में CB तो प्लस CB माइनस CB, सही है। ये चार्ज होगा, डिफरेंट प्लेट्स पे चार्ज की वैल्यू बता देगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम लोग इसी में तो 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।